Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start our part number 2 of our chapter number 14, the birth of the United Nations. In this part we will discuss birth of the United Nations. So let's start. हमारा पार्ट 2 जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशंस स्टार्ट कैसे हुआ इस पर डिस्कशन करेंगे हम. द लीग फेल्ड बट द आइडिया ऑफ द लीग डिड नॉट डाई. जो लीग ऑफ नेशन थी वो फेल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसका आइडिया जो था वो डाई नहीं हुआ था. इन 1941 यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल signed the Atlantic Charter, in which they pledged to work towards a more effective system to maintain peace in the world and promote cooperation. 1941 में यूएस के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने मिलके एटलांटिक चार्टर को साइन किया. चार्टर क्या है वो बताऊंगा आगे, ठीक है. इन्होंने उसमें एक प्लेज की कि अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा तरीका खोजेंगे ताकि क्या हो, कंट्रीज़ ऐसे आपस में मिलके काम करें ताकि शांति बनी रहे और मिलजुल कर शांतिपूर्वक वो काम भी करें. इन 1942 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एलीज, द वर्ल्ड वॉर टू कोलिशन ऑफ 26 कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट इटली, जर्मनी एंड जापान साइंड अ डिक्लेरेशन. 1942 में क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था, ठीक है, उस टाइम 26 कंट्रीज़ जो फाइट कर रही थी अगेंस्ट में, ठीक है, इटली, जर्मनी एंड जापान के, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया. इन दिस डिक्लेरेशन दे एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द एटलांटिक चार्टर. ये जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था जो साइन करके, उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो प्रिंसिपल्स हैं एटलांटिक चार्टर के वो उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. आफ्टर अ ईयर 4 ऑफ द एलीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन एंड चाइना अग्रीड टू एस्टेब्लिश अ जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. 4 कंट्रीज़ जो थी एलीज में से, जो एलीज क्या था, ग्रुप था, उन 4 में से उन 26 कंट्रीज़ में से चारों ने क्या डिसाइड किया, एक 4 कंट्री ने, कि वो क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे. द 4 कंट्रीज मेट इन 1944 एट द डम्बर्टन ओक्स एस्टेट इन वॉशिंगटन डीसी एंड ड्राफ्टेड अ चार्टर फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन. 1944 में ये चारों कंट्रीज डम्बर्टन ओक्स पर मिली, ठीक है, और उन्होंने एक चार्टर को ड्राफ्ट किया. किसके लिए, जो नया ऑर्गेनाइजेशन वो बनाने जा रहे थे. दे कॉल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड स्टेट्स. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने क्या रखा, यूनाइटेड स्टेट्स. फाइनली द यूनाइटेड नेशंस वॉज बॉर्न इन द ईयर 1945. और 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हो गया. द नेम यूनाइटेड नेशंस वॉज कॉइन्ड बाय प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट ऑफ द यूएसए. ये जो यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये दिया गया था जो यूएस के प्रेसिडेंट थे एफ.डी. रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉल्ड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज मेड एट अ कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए. चार्टर का अब मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में काम आते हैं उसी को क्या कहा गया, चार्टर, ठीक है. और ये कब बनाए गए, एक मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में. इट वॉज साइंड बाय 50 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑन 24 अक्टूबर 1945. टोटल 50 मेंबर कंट्रीज ने इसको साइन किया, इसमें इंडिया भी शामिल था. और डेट क्या थी, 24 अक्टूबर 1945. दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे. इस दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, यूएन डे. डू यू नो the flag of the UN has a world map surrounded by olive branches with a light blue background. UN का एक मैप है, UN का सिंबल है, उसमें क्या है, वर्ल्ड मैप बना हुआ है. और वो जो वर्ल्ड मैप है
वो किससे सराउंडेड है? ओलिव ब्रांचेस से। ओलिव ब्रांचेस सिंबलाइज पीस। जो ओलिव ब्रांचेस हैं वो किसको सिंबलाइज करती हैं? पीस को, शांति को। ठीक है। द यूएन वॉज फाउंडेड टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर। जो यूनाइटेड नेशंस बना था उसका मेन कारण था कि जो शांति है वो प्रमोट हो। ठीक है, शांति बनी रहे और जो एक और वर्ल्ड वॉर होने का खतरा अब ना रहे। ठीक है। टू एनकरेज कंटिन्यूड यूएस इन्वॉल्वमेंट द यूएन प्लेस्ड इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत पावरफुल भी है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बना रहे यूनाइटेड नेशन में, उसके लिए जो यूएन की हेडक्वार्टर थी वो न्यूयॉर्क सिटी में प्लेस की गई। टू रीअश्योर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दैट इट वुड नॉट थ्रेटन देयर सोवरेनिटी, द यूएन गेव दैम वीटो पावर ओवर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस। देखिए, ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जो बहुत पावरफुल मानी जाती हैं, उनकी सोवरेनिटी को खतरा ना हो, ठीक है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो भंग ना हो, इसके लिए उनको वीटो पावर दिया गया, जो यूएन जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेगी उनका इन्वॉल्वमेंट के लिए। नाउ रशिया हैज़ द वीटो पावर इंस्टेड ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, उसकी प्लेस पर अब किसको मिल गया? रशिया को वीटो पावर। द कंट्रीज दैट रिसीव्ड द वीटो पावर वर, कंट्रीज जिनको वीटो पावर मिला वो कौन कौन सी थी? द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, द सोवियत यूनियन एंड चाइना। टोटल 5 कंट्रीज थी जिनको वीटो पावर दिया गया। अब देखिए, सोवियत यूनियन की प्लेस पे किसको मिल गया? रशिया को। दीज 5 कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हम आगे चैप्टर 15 में आप पढ़ेंगे द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन में, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये परमानेंट मेंबर्स भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्लियर? So everyone, this is all for our part number 2. In this part, what we have seen that how United Nations was formed after World War II, as League of Nations got failed, how the President of United Nations, United States of America, and President of Britain formed the United Nations, and on every year on 24th October we celebrate UN Day. So that's all for the video. Thank you.